की शिकायतें ज्यादा तब होती हैं जब जीत को लेकर आश्वस्ति नहीं होती, कहीं संदेह होता है और तब इस तरीके की बहुत सारे कारण खोजने की कोशिश होती है। डॉक्टर अजय, सही है क्या ये बात? दिनेश जी, एक चीज है, देखिए, पहले तो अफसोस है कि अगर इलेक्शन कमीशन को बोलने की आवश्यकता पड़ रही है कि प्रधानमंत्री जी का फोटो हटाओ, एक भारतीय जनता पार्टी को तो कम से कम ये तो सुनिश्चित करना चाहिए, जैसे कोविड के वैक्सीनेशन पर उनका फोटो चल रहा है। और देवनाथ जी ने ठीक कहा कि देखिए, जिस तरह से हम लोग अभी राजनीति में इस तरह का जिस तरह से हम मोदी जी को पूरी तरह से आगे फोटो हर वैक्सीनेशन के में भी उनका फोटो लगा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के पोस्टर के नीचे, ये स्वामी विवेकानंद जी के पोस्टर के नीचे। और आश्चर्य की बात क्या है कि ये सच्चाई है और समृद्धि मानेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको उनके जो पुराने इतिहास को याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात क्या है, जो देश की सबसे बड़ी चिंता है कि आपने कभी, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ये सांस्कृतिक लड़ाई लड़नी है तो कम से कम खुले मन से बोल दीजिएगा कि नाथूराम गोडसे जी उन्होंने गलत किया, नाथूराम गोडसे ने गलत किया। तो हमारे वर्तमान में अगर प्रधानमंत्री जी जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर इलेक्शन कमीशन को आदेश देना पड़ रहा है कि फोटो हटाइए, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को वैक्सीनेशन में आपने फोटो लगा करके महिमा मंडित नहीं करनी चाहिए। ये अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री जी का पद का जो है जिस तरह से नीचे की जा रही है वो अफसोसजनक है। तो डॉक्टर अजय ये कह रहे हैं कि इस बारे में पहले से कदम उठाए जाने चाहिए थे, खुद ये नहीं कि इस बारे में चुनाव आयोग को संज्ञान लेना पड़े। एक खबर देख लीजिए सर, आपने प्रकारांतर से गांधी जी का भी जिक्र किया, ये बात पूरी कीजिए डॉक्टर अजय। देखिए, एक सेकंड, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कोई भी किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर अब संवैधानिक संस्थाओं को बोलना की आवश्यकता हो गई है कि वो फोटो हटा दें प्रधानमंत्री का, ये हटा दें, वो हटा दें, तो वो जो जरूर इस देश के साथ पर जो है तो जरूर फर्क पड़ता है, एक नकारात्मक असर पड़ता है। बात आपकी समझ में आ गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।